नमस्कार। आज की वीडियो हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में और समझेंगे कि माउथ अल्सर आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स यानी कि इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे शरीर में और किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से माउथ अल्सर जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। और आखिर हम समझेंगे इसके बचाव के तरीकों के बारे में और साथ ही साथ हम समझेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी। बात करें अगर माउथ अल्सर की, तो माउथ अल्सर बेसिकली एक तरह का दाने जैसी आकृति या फिर एक तरह की घाव जैसी आकृति होती है जो आपके मुंह में हो जाती है। इसके देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं बेसिकली, जैसे कि अगर आपका कोई दांत बढ़ा हुआ है या फिर आपका कोई दांत बहुत ज़्यादा शार्प या नुकीला हो गया है, तो ऐसे में अगर वो आपके इंटरनल स्किन से बेसिकली जो आपका फेस की जो इंटरनल स्किन है अगर वहाँ से अगर टकराता है, आपके लिप्स पार्ट से टकराता है या फिर आपके जो चीक पार्ट है वहाँ से अगर टकराता है, तो वहाँ पे दाना या फिर किसी तरह का घाव हो सकता है। दूसरा जो कारण आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहे हैं, तो ऐसे में भी आपका जो पेट है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है और बहुत सारे सिम्टम्स आपके शरीर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से भी बेसिकली आपके अंदर मुंह का छाला या फिर कहने की माउथ अल्सर जैसी समस्या हो सकती है। साथ अगर आपको विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन की कमी से भी आपके मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर जैसी समस्या आपके अंदर देखी जा सकती है। अगर आप किसी तरह की स्मोकिंग करते हैं, किसी तरह का सिगरेट पीते हैं या फिर टोबैको का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं या फिर किसी तरह का पान गुटखा जैसी चीज़ें खाते हैं, तो ऐसे में भी आपको एक समस्या हो जाती है जिसको बोलते हैं निकोटीन स्टोमेटाइटिस। निकोटीन स्टोमेटाइटिस के दौरान भी आपके मुँह में छाले पड़ सकते हैं। या फिर अगर आपके अंदर एसिडिटी की समस्या है, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका अगर पेट नहीं साफ हो रहा है किसी वजह से, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर बनी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। या फिर अगर आप किसी तरह का एंटीबैक्टीरियल ड्रग ले रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक ले रहे हैं और बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो ऐसे में भी आपके मुंह में छाले पड़ना स्वाभाविक है। देखिए होता क्या है कि जब आप बहुत समय तक एंटीबायोटिक लेते हैं, तो ऐसे में हमारे जो पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे या फिर एंटीबायोटिक उन गुड बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब जब ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे या फिर जब खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है या फिर आपको तरह तरह की पेट रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी की समस्या हो सकती है और यही सबसे बड़ा कारण बनता है आपके अंदर माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले होने का। ये तो बात हो गई इसके कारण के बारे में कि क्या क्या कॉजेज होते हैं बेसिकली जिनके वजह से माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले की समस्या हमारे शरीर में हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके बचाव के तरीकों के बारे में कि क्या क्या बचाव के तरीके हैं या फिर क्या क्या प्रिवेंशन के तरीके हैं जिसके थ्रू हम इस समस्या से बच सकते हैं। देखिए मैंने जैसा कि बताया, अगर आपको आपके दांत की समस्या है, आपका दांत शार्प है, नुकीला है और किसी तरफ आड़ा टेढ़ा निकला हुआ है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से मिलें, आप डेंटिस्ट को दिखाएं, वो घिस करके उसको थोड़ा सा ब्लंट कर देगा, उसका जो नुकीलापन है, जो तेजपन है उसको कम कर देगा, जिससे वो दांत आपके स्किन से या फिर इंटरनल स्किन से नहीं टकराएगा, जिस वजह से आपको घाव नहीं होने पाएगा। अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी की समस्या है, तो ऐसे में आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर अपने डाइट का ध्यान रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं जिसमें विटामिन बहुत भरपूर मात्रा में होती हैं। अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो ऐसे में आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा सकते हैं। बेसिकली वो एक तरह का विटामिन का ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विटामिन बी के सारे फॉर्म्स मौजूद होते हैं। इसके थ्रू भी बेसिकली छाले की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ ये देखिए मुंह की समस्या है, तो बेसिकली आपके अगर मुंह में किसी तरह का इन्फेक्शन है, किसी तरह का फूड मटेरियल कोई फंस गया है, वो अगर सड़ने लगता है, तो ऐसे में भी आपको छाले पड़ने की समस्या बन सकती है। तो आप ध्यान रखें कि आप दोनों टाइम ब्रश करें। ब्रश करने की वजह से आपके मुंह के जो गंदगी है वो साफ हो जाती है, जिस वजह से भी आपके अंदर छाले पड़ने की चांसेस कम हो सकती हैं। अगर आप निकोटीन का यूज कर रहे हैं, किसी तरह का स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा अवॉइड करें। अवॉइड करने से होगा क्या कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी और आपको पेट की समस्या या फिर किसी तरह का कोई और डिसऑर्डर नहीं होने पाएगा, जिस वजह से भी आपके मुंह में अल्सर की समस्या नहीं होने पाएगी। अगर आप बहुत समय तक एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, तो अगर आप एंटीबायोटिक बहुत समय तक ले रहे हैं, आपके गुड बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं, तो ऐसे में आप दही का सेवन कर सकते हैं या फिर दही से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। देखिए दही में होता क्या है कि दही में एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाती है, एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है और बहुत सारी पेट रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर में नहीं होने पाती, जिसकी वजह से भी हमें छाले की चांसेस कहीं ना कहीं
कम हो जाती है। साथ ही साथ ये जो समस्या है कुछ डिसऑर्डर की वजह से होती है। HIV के केस में भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, हर्पीज़ के केस में भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ के केसेस में भी आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें इन समस्याओं के दौरान अगर आपको ऐसे कोई समस्या हो जाती है तो आप इसका ट्रीटमेंट लें या फिर और बहुत सारी इन्फेक्शन होने से आप बच सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी समस्याओं में आप अपने सेहत का ध्यान रखें, विटामिन का बहुत ज़्यादा सेवन करें ताकि आपके अंदर विटामिन की कमी ना होने पाए, यानी कि फ्रूट्स लें और हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं ताकि आपके अंदर विटामिन की कमी ना होने पाए, जिसके वजह से छाले की समस्या आपके अंदर बहुत ही कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या हो सकता है। देखिए, अगर छाले में दर्द हो रहा है, किसी तरह का जो दाना या फिर घाव जैसी आकृति आपके मुंह में हो गई, अगर उसमें दर्द हो रहा है तो आराम से आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं या फिर ऐसे कोई विटामिन की टैबलेट्स ले सकते हैं जो मार्केट में आती है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको ले सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका छाला किसी तरह का या फिर आपका जो घाव है वो भर नहीं रहा है, फिर जल्द से ठीक नहीं हो रहा है और अगर उसमें दर्द भी नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में नाक कान गले के डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि किस वजह से छाले की समस्या आपके शरीर में हो गई है और इस दौरान वो आपका इलाज भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। तो बेसिकली आप ऐसे कुछ तरीकों का अगर ध्यान रखते हैं, कुछ प्रिवेंशन का ध्यान रखते हैं जो कि मैंने आपको बताए, तो आपके मुंह में माउथ अल्सर जैसी समस्या या फिर आपको छाले की समस्या नहीं होनी पाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि माउथ अल्सर जैसी समस्या के बारे में लोगों को पता चल सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।